आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपने इस वर्ष जो भी प्राप्त करने की इच्छा करी हो और जो जिस भी कार्य के लिए आप इस साल करने की आपने सोची हो, ईश्वर आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों की तुलना, अर्थात कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो आज हम इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। भिन्नों की तुलना की परिस्थिति अलग अलग हो जाती है। जैसे पहला, जब हर समान होंगे तो हमको ये उदाहरण इस तरीके से मिलेंगे भिन्न 5/7, 3/7 या 7/11 और 9/11। इसका मतलब है, जैसा हम लोगों ने भिन्न को समझते हुए तब देखा था कि 7 में से 5 भाग और 7 में से 3 भाग। तो 7 में से 5 भाग का मतलब है 5/7 जो है वो बड़ा है और 3/7 जो है छोटा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हर समान होता है तो अंश के ऊपर निर्भर है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। जब हर समान होगा तो जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जो अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा। और अगर इसे हमें चिन्ह को लगाकर हमें दर्शाना पड़े कि कौन सा भिन्न बड़ा है तो कौन सा भिन्न छोटा, तो हम इसे इस तरीके से करते हैं। अर्थात इसका हम एक प्रकार से बोल सकते हैं ये मगर का मुंह है, जो इस तरफ खुला है। जिधर खुला रहेगा उधर का भिन्न बड़ा होता है या उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह बंद होता है उधर का भिन्न जो है वो छोटा होता है या वो संख्या छोटी होती है। जैसा हमने इसके पहले संख्या की तुलना में भी हमने इसे पढ़ा है। वैसे यहाँ भी 7/11 और 9/11 है। चूँकि हर समान है तो अंश के ऊपर निर्भर है। अंश छोटा है तो भिन्न छोटी होगी और अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 छोटा है और 9 बड़ा है। तो इसका मतलब है 7/11 छोटी भिन्न होगी, 9/11 जो है वो बड़ी भिन्न होगी। यदि इस पर हमें चिन्ह लगाना होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं। जब इसके कहने का समय आएगा तो हम बोलेंगे 7/11 छोटा है 9/11 से। और इसे हमें कथन के रूप में कहने का होगा तो 5/7 बड़ा है 3/7 से। इस तरीके से हम भिन्नों की तुलना करते हैं जब हर समान हो। भिन्नों की तुलना की दूसरी स्थिति होती है जब अंश समान हो। जब अंश समान होते हैं तो 5/7 और 5/11, अर्थात ये दोनों में 5 हैं, अर्थात दोनों ही अंश समान हैं। जब अंश समान होते हैं तो हर पर निर्भर होता है कि वो भिन्न छोटा है या बड़ा है। हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसा पहले वाली स्थिति में था कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी हो जाती है। यहाँ पर यदि हर बड़ा है तो भिन्न छोटा होगा, हर छोटा है तो भिन्न बड़ा होगा। अर्थात 5/7 और 5/11 में से अंश 5 है, दोनों में समान है। तो यहाँ पर हर जो है वो 7 है और यहाँ पर हर 11 है। तो 7 छोटा है तो ये भिन्न बड़ी होगी, चूँकि 11 बड़ा है तो ये भिन्न छोटी होगी। तो जब हम इसे लगाएंगे तो इस तरीके से हमें इसे चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसी का दूसरा उदाहरण जब हम देखेंगे तो यहाँ 3/10 है और 3/5 है। अर्थात यहाँ पर भी अंश जो है वो समान है, दोनों 3-3 है। तो हर जहाँ पर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी और जहाँ पर हर छोटा होगा वो पूरी भिन्न जो है वो बड़ी हो जाएगी। ये अंश समान होने की स्थिति है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता है। हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने 10 में से 3 नंबर पाया है और इसने 5 में से 3 नंबर पाया है, तो जिसने 10 में से 3 नंबर पाया है वो निश्चित ही कम नंबर पाया है। जिसने 5 में से 3 पा गया है तो वो पक्का ज़्यादा है। मतलब किसी भी चीज़ को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है, उसमें से ये 3 भाग पा गया है। और इसने 10 भाग बांटे हैं, उसमें से ये सिर्फ 3 भाग पाया है और 7 भाग उसने नहीं मिला है उसे। तो हम देखते हैं तो ये इसलिए ये भिन्न जो है वो कम हो जाएगा या उसे कम हिस्सा मिला है। तो हम इसे इस रूप में हम लगाकर रख सकते हैं। तो ये था दूसरी स्थिति जब अंश समान हो। तीसरी स्थिति आती है कि जब हर जो है वो असमान होंगे, मतलब अंश हर जब अलग अलग होंगे तो निश्चित रूप से उन्हें निकालने की स्थिति बिल्कुल ही अलग होगी, जो आगे आके हम लोग उसे सीखते हैं। अब ऐसे भिन्न जिनके हर असमान होंगे, अर्थात हम एक भिन्न ले लेते हैं 3/4 और दूसरा भिन्न ले लेते हैं 2/4।
3। चूँकि अभी हम छोटी कक्षा में हैं तो इसे पूरी विधि के साथ हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं इसकी थोड़ी सी शॉर्टकट विधि भी बताऊंगा जो आगे आके बड़ी कक्षा में आपको मालूम चल ही जाएगी। लेकिन अभी हमें शुरुआत है हमारी, तो हम इसे पूरी विधि के साथ हम देखेंगे कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। जब हर अलग अलग होते हैं तो इन दोनों हर का हम लोगों को अपवर्त लिखना पड़ता है और लघुत्तम समावर्त हमको निकालना पड़ता है। अपवर्त का मतलब हो जाता है गुणज, अर्थात हम किसी के संख्या के पहाड़े को जब हम बोलते हैं तो वो सब गुणज हैं या वही अपवर्त हैं। तो यहाँ 4 और 3 है तो हम लोग 4 और 3 के अपवर्त निकाल लेते हैं। तो यदि हम 4 के अपवर्त लिखते हैं, ये सब हो जाते हैं 4 के अपवर्त। ऐसे ही हम लोग 3 के अपवर्त लिख लेते हैं और ये हो गए 3 के अपवर्त। हमने दोनों को ब्लैक बोर्ड में लिख लिया है। अब हमें देखना है कि इन दोनों के अपवर्त में कौन कौन से अपवर्त हैं जो दोनों में शामिल हैं, अर्थात समान अपवर्त हमको खोजना है। हम समान अपवर्त देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं 12 दोनों में है, उसके बाद ये 24 दोनों में दिख रहा है, और इसके और भी आगे हम लिखे होते तो हमको निश्चित रूप से और भी हमें मिलते समान अपवर्त। अभी हमको जो 2 मिले हैं वो हैं 12 और 24। अब हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है ना इन लोगों का। तो हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। समान अपवर्त का मतलब ही समापवर्त है, और उसमें से जो सबसे छोटा होगा, जैसे 12 और 24 ये दोनों ही समान अपवर्त हैं, समापवर्त हैं बोल सकते हैं। तो हम इनमें से जो सबसे छोटा होगा, जैसे 12 जो है वो छोटा है तो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 12। इसमें 24 भी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हम 24 से के आधार पर भी बनाते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए मैं 12 के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तुलना आप 24 से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन लघुत्तम समापवर्त उसका जो है वो 12 होगा। अगर लघुत्तम समापवर्त 12 है तो हमारे पास में 3/4 और 2/3 है। हम लोगों ने तुल्य भिन्न के निर्माण के समय में हमने ये सब चीज़ें को देखा था। मैंने तब बोला था कि आगे जाके आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो 3/4 के तुल्य भिन्न निकालना है हमें, जिसका हर जो है वो 12 होगा। अगर हर 12 होगा तो 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में आएगा। 4 तिया 12, तो हम 3/4 दोनों में हम लोग 3 का गुणा कर लेंगे, जिससे हर जो है वो 12 हो जाए। अंश से हमको मतलब नहीं है कि वो कितना होता है, जो भी गुणनफल होगा वो हम लिखेंगे, लेकिन हर का 12 होना अनिवार्य है। वैसे ही यहाँ 2/3 में चूंकि 3 हर है और 3 के पहाड़े में हम 12 कितने बार में आता है? हमारे 4 बार में आता है। 3 चौक 12, तो हम अंश और हर में दोनों में 4 का गुणा कर लेंगे। ये वही विधि है जो तुल्य भिन्न निकालने की थी, है ना। तो बिल्कुल ये हम लोगों ने 2/3 का तुल्य भिन्न निकाला है। जितने भी तुल्य भिन्न मिलते हैं हम उसमें से समान तुल्य भिन्न उठा लेते हैं जिसका हर 12 होते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा तरीका होता है और इसके आसानी से हम बना सकते हैं। तो ये गुणा कर लेंगे इसको। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 चौक 8, 3 चौक 12। हम लोगों ने इसके शुरू होने से पहले, इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने देखा था कि हर समान होंगे तो इनकी तुलना कैसी होगी। तो वास्तव में भिन्नों की तुलना हर समान होने से ही होती है, और हम लोगों ने इन दोनों भिन्नों का हर समान कर लिया है। ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। जब हर समान होता है तो अंश पर निर्भर होता है। तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश छोटा तो भिन्न छोटा। तो यहाँ पर 9 बड़ा है, इसलिए 9/12 वाली भिन्न जो है वो बड़ी हो जाएगी और 8/12 वाली छोटी हो जाएगी। तो ये 9/12 कौन सी भिन्न बनी थी? वो थी 3/4। वो 3/4 की तुल्य भिन्न है 9/12, हम ये बोल सकते हैं। और 2/3 की तुल्य भिन्न है 8/12। तो 3/4 जो है वो बड़ा हो जाएगा और 2/3 जो है वो छोटा हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से चिन्ह लगा के बता सकते हैं। अगर बड़ा बताना हो, छोटा बताना हो तो ये चिन्ह है, और अगर किसी छोटी या बड़ी को गोला लगाने के लिए बोलेगा तो छोटी पर गोला लगाना हो तो इसको लगा दीजिए, बड़ा पर गोला लगाना हो तो आप इस पर गोला लगा दीजिए। और ये चिन्ह तो दोनों बता देता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। भिन्नों की तुलना का एक शॉर्टकट है जो अधिकतर बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोग में होता है। मैं उसको एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ, देखेंगे। हमने 2 संख्या ली है, 3/4 और 5/6।
6। सामान्यतः तरीका क्या है कि आप 4 और 6 का लघुत्तम निकाल लीजिए और लघुत्तम निकाल के फिर इन दोनों की तुल्य भिन्न निकालिए आप, और उसके आधार पर आप जांचेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके हर को अंश और हर में गुणा कर दीजिए पहले वाले के, और पहले वाले के हर को आप दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा कर दीजिए। देखते हैं, जैसे 4 और 6 है तो हम लिख लेते हैं 3/4 में 6 का गुणा, 6/6 का गुणा तथा 5/6 में 4/4 का गुणा करने पर। अब 3/4 में आपको 6/6 का गुणा करना है, मतलब अंश में भी 6 का और हर में भी 6 का, और वैसे ही 5/6 में आपको 4 का गुणा करना है अंश में, और हर में भी आपको 4 का गुणा करना है। आप इसको गुणा करके निकाल लीजिए। 6 × 18, 4 × 6 = 24, 5 × 20, 6 × 24। हर को बराबर लाना था, हमने हर को बराबर ले आया है। अब हर बराबर रहने से अंश अगर बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा होगा तो भिन्न छोटी होगी। तो 18/24 और 20/24 में चूँकि 20 बड़ा है, इसलिए 20/24 जो है वो बड़ी भिन्न है, और 20/24 बड़ी भिन्न है, इसका मतलब हो गया कि 5/6 जो है वो बड़ी भिन्न होगी। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, आप कोई लघुत्तम उत्तम मत निकालिए और सीधा इसके हर को इधर दोनों में गुणा कर दीजिए, इसके हर को इधर दोनों में गुणा कर दीजिए। अपने आप दोनों निश्चित रूप से हर बराबर हो जाते हैं और आपका भिन्नों की तुलना आसानी से हो जाती है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब किया जाता है तो बहुत ज़्यादा काम में आता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में किस प्रकार जमाया जाता है। धन्यवाद।